ये कहानी है इस शहर की। नहीं, इस शहर की। नहीं नहीं, इस शहर की। या यूं कह लीजिए कि आज के दौर में दुनिया में रहने वाले हर उस शख्स की जो अपनी इस छोटी सी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा सोशल मीडिया की नजर कर रहा है। आज सेल फोन पर जुबान से भी ज्यादा बर्क रफ्तारी से उछलते कूदते लाखों करोड़ों हाथों के अंगूठे आपस में बरसरे पैकार हैं। ये अंगूठे सेंड का बटन दबाने से पहले किसी के एहसासात और जज्बात का सोचने की बजाय सिर्फ अपने लाइक्स के बारे में सोचते हैं। कुछ लोगों को तो अल्लाह ताला ने वो सब नेमतें दे रखी हैं जिसके बाद इन्हें किसी और चीज की तमन्ना नहीं रहनी चाहिए। लेकिन क्या करें, पोस्ट और लाइक्स के बगैर इन्हें भी अपनी जिंदगी अधूरी सी लगती है। शायद इसी अधूरेपन को खत्म करने के लिए और अपने अरमानों के दिए जलाने के लिए अपनी मर्जी से कुछ भी टाइप करके सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं। खैर, कहीं बात लंबी ना हो जाए तो वापस चलते हैं अपने शहर में और मिलते हैं अपने कुछ दोस्तों से। ये हैं जिब्रान अली साहब। कुछ साल पहले तक कनाडा मुंतकिल होने से पहले एक सरकारी मुलाजिम थे, फिर कनाडा आकर आबाद हो गए। आने से पहले कुछ सरकारी महकमों के फंड्स पर हाथ साफ करने के बाद कनाडा में आबाद होकर कम्युनिटी के मसाइल का दर्द हर वक्त बेचैन करने लगा, तो एक तंजीम बना डाली, हस, HSSS, हम सब साथ साथ। जी हाँ, ये साहब अपने साथ तो सबको जोड़कर रखना चाहते हैं, लेकिन क्या मजाल कि खुद किसी के साथ मिलकर एक कदम भी चल सके। जिस दिन 10-15 सेल्फियां और 8-10 पोस्टें अपलोड ना करें तो कम्युनिटी वालों को इनकी नासाज तबीयत का गुमान होने लगता है। वहमी इतने कि दूसरों की हर पोस्ट इनको अपने बारे में तंज लगती है और दूसरों पर अपनी पोस्टों के निश्तर चलाकर अपने आप को शहंशाह सोशल मीडिया समझते हैं। हमसा हो तो सामने आए। अगर कम्युनिटी में आपको अपनी इज्जत महफूज रखनी है तो बराए मेहरबानी इनकी पोस्टों को लाइक कर दिया कीजिए, वरना आपको इनकी जानिब से अनफ्रेंड करने की धमकी किसी भी वक्त मिल सकती है। आज सुबह से 2-4 पोस्टें अपलोड करके डिलीट कर चुके हैं, तो आइए देखते हैं कि अब किस पोस्ट की तैयारी है। मेरा ये पैगाम देखने वालों को हस की जानिब से जिब्रान अली का सलाम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन हर खुशी और गम में आपके साथ साथ हैं। हस का मकसद ही यही है कि हम कम्युनिटी के तमाम मेंबरान को एक हाथ की 5 उंगलियों की तरह मुत्तहिद रखें, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। हमारा कल्चर एक, हमारा रहन सहन एक और एक जैसी जुबान के साथ साथ परदेश में हमारे मसाइल भी एक जैसे हैं। इस वीडियो पैगाम के ज़रिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपनी फैमिली के हमरा हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें और सिर्फ $25 देकर कट $25 से आजकल क्या बनता है भाई, और सिर्फ $50 देकर हस की मेंबरशिप हासिल करें और हस के हाथों में हाथ डालकर अपने और अपनी अगली जनरेशन के मसाइल हल करें। प्लीज स्टे ट्यून फॉर आवर अपकमिंग इवेंट अनाउंसमेंट। कैमरा बंद हो गया? ये अब देखना खावर को कैसी मिर्चें लगती हैं। अब बात करते हैं खावर अदरीस साहब की। 2 बीवियों को तलाक देने के बाद सुखी नाम की तंजीम बनाने का ख्याल दिल में मचलने लगा। आजकल अपनी जिंदगी में अकेले हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर छाए रहने के गम और नंबर 1 की दौड़ ने इनकी जिंदगी से सुख को छीन लिया है। हर कुछ अरसे के बाद अपनी तंजीम का एक इवेंट करवाना अपना फर्ज समझते हैं और हर इवेंट करवाने के बाद अगले कुछ अरसे तक अपनी पोस्टों और प्रोग्रामों की तस्वीर के लाइक्स और व्यूज गिनने में वक्त गुजार देते हैं। इवेंट में हाजरीन की तादाद ज्यादा ना भी हो,
तो भी इनके लाइक्स और व्यूज की तादाद हमेशा ज्यादा रहती है, जो कि एक राज की बात है। और सुनिए, इनके अवार्ड्स की तादाद भी काबिल-ए-दीद है, क्योंकि अपने ही प्रोग्रामों में पहले 3 से 4 अवार्ड्स तो मासूफ के अपने ही होते हैं। और बाकी के अवार्ड्स अपने दोस्तों, यारों और चाहने वालों के। अरे नहीं नहीं, इल्जाम है मुझ पर। अपनी निजी जिंदगी में पे दर पे नाकामियों के बाद आजकल अपनी तकारीर और पोस्टों में सुखी जिंदगी गुजारने के फॉर्मूले बयान करके खूब दाद वसूल करते हैं। और तो और कुछ शौहरों ने अपनी बेगमात को इन्हें फेसबुक पर ब्लॉक करने की हदायत भी दे रखी है। लोग तो बस यूं ही बातें बना लेते हैं। सुबह से 10-12 पोस्टें डाल चुके हैं, लेकिन यकीन जानिए अभी भी 2-4 पोस्टों की गुंजाइश बाकी है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। सुखी के प्लेटफॉर्म से खावर इदरीस का अपने चाहने वालों की खिदमत में सलाम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही आपकी ज़िंदगियों में सुख बखेरना है। हम चाहते हैं कि हमारी तंजीम के हर मेंबर की ज़िंदगी में सुख ही सुख हो, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कीमत क्यों ना अदा करनी पड़े। अभी तक जिन लोगों ने हमारी मेंबरशिप हासिल नहीं की, उनसे गुजारिश है कि वो जल्द अज जल्द सुखी की मेंबरशिप हासिल कर लें और कोशिश करें कि हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ताकि आप तक बर वक्त हमारे प्रोग्राम्स और वर्कशॉप की तफसीलात पहुंचती रहें। हम चाहते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम्स में बाकायदगी से आएँ और सुखी ज़िंदगी गुजारने के मुतालिक हमारे प्रोग्राम्स और वर्कशॉप से फ़ायदा उठाएं। और अब एक और धमाकेदार ख़बर, जिसका आप सबको बेचैनी से इंतज़ार था। हर साल की तरह इस साल भी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक रंगारंग शाम, धमाका 2020। जी हाँ, आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए ताकि धमाका 2020 की मज़ीद तफसीलात आपको बर वक्त मिलती रहें।
आप छुट्टी वाले दिन किस यार को टेक्स्ट कर रहे हैं? वेकेशन पे तो अपनी फैमिली को टाइम दिया करें। एक तो 24 घंटे आपकी शक की आदत खत्म नहीं होती। एक ज़माना हो गया आपको मुझे टेक्स्ट किए हुए। अगर टैक्स के जवाब में ग्रोसरी लिस्ट ही आएगी तो कौन कमबख्त बीवी को टैक्स करेगा? और वो तो मैं खुद सुबह फ्रिज खोल के देख लेता हूँ कि कौन सी चीज़ लाने वाली है। आप ही की मोहब्बत में तो मैं पकाती हूँ मज़ेदार खाने। तुम्हारे मज़ेदार खाना ने वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया मुझे। अब तो ना दाएं से सेल्फी अच्छी बनती है ना बाएं से। शादी के वक्त मेरी अम्मी ने कहा था, शोहर के दिल में उतरने का रास्ता औरत के हाथ के ज़ायके में है। हाय, जायके का ही ख्याल रखना, आंखों की ठंडक का नहीं। और किस किताब में लिखा है कि खामन के पेट में गैस भर के उसके दिल में डाका डाला जाए? आपको पता है मेरी सारी सहेलियाँ मुझसे कितना जलती हैं कि मुझे कितना हैंडसम शोहर मिला है। तुम्हारी सारी सहेलियां तुमसे जलती हैं और पता है मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, आप तो मेरी लॉटरी के जैकपॉट हैं। हाय, इस लॉटरी के नंबर अपनी सहेलियों को भी बता दो, शायद एक ही नंबर की लॉटरी 2-3 लोगों की निकल आए। हेलो, हाँ देखिए वो खबरें इद्रीस की नई वाली पोस्ट। जी अभी देख ही रही थी कि आपका फ़ोन आ गया, बल्कि मैं आपको इसके बारे में फ़ोन करने ही वाली थी। कमबख्त ने अब की बार फिर हमसे पहले अपना प्रोग्राम अनाउंस कर दिया। आप सोचते बहुत है ना और करते कुछ नहीं। खावर पहले कुछ कर जाता है और बाद में सोचता है। इसीलिए तो अब तक 2 बीवियों को तलाक दे चुका है। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि आप सोचते बहुत हैं। ये इतने प्रोग्राम कहाँ से करवाता फिरता है? कहीं कोई फंडिंग शंडिंग का चक्कर तो नहीं है? पता नहीं, हो भी सकता है। अब देखना, जिस दिन खावर अपना प्रोग्राम करवाएगा उसी दिन मैं भी हंस का प्रोग्राम करवाऊंगा और हमारे फंक्शन में उसके फंक्शन से ज्यादा लोग होंगे। तो फिर हमें देर नहीं करनी चाहिए, हमें कल ही अपना एक रंगारंग जबरदस्त सा प्रोग्राम अनाउंस कर देना चाहिए। ऐसा करो कि अभी शकील को टेक्स्ट करो और उससे कहो कि कल दोपहर को मीटिंग के लिए फहद रेस्टोरेंट में मिलते हैं। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं अपने प्रोग्राम की पब्लिसिटी के लिए ऐसा चक्कर चलाऊंगी कि खावर के सारे स्पॉन्सर भागकर हमारी तरफ आ जाएंगे। ये तुम्हारा भागने वाला आइडिया बहुत अच्छा लगा। हाँ, मैं लुटकी में बर्बाद हो गई। आपने फिर कोई ड्रामा ख्वाब देख लिया क्या? आप किसके साथ भागने का प्रोग्राम बना रहे हैं इन जंगलों में? हमारे नकलशुदा काम को इज्जत से किया करो, क्योंकि हम अपने काम को इबादत समझ के करते हैं। इबादत खामोशी से होती है, नाच गाने से तो शोर शराबा पैदा होता है। जलने वाले का मुंह काला, बेगैरत कहीं का। नाम लिख के पोस्ट डालो तो बहादुर मानो तुझे कमबख्त। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। व्हाट अ फनी पोस्ट। खावर भाई, ये किसी का वफात पाना आपके लिए फनी कब से होने लगा? आओ बैठो। अरे नहीं यार, ये फेसबुक चीज़ ही ऐसी है, जितनी बार इसको स्क्रॉल करें आपके इमोशंस तब्दील होते जाते हैं। खैर छोड़ो इस बात को, तुम ये देखो जिब्रान की पोस्ट। जलने वाले का मुंह काला?
ये क्या समझता है जिब्रान का बच्चा अपने आप को? मुझे नहीं पता चलेगा कि ये पोस्ट उसने मेरे बारे में लिखी है। सर छोड़ें आप, आपको ऐसे लोगों के मुंह ही नहीं लगना चाहिए। कहाँ आप और कहाँ ये टटपुंजिया। मैं जलता हूँ इससे, ये जलता है मुझसे। अब देखना धमाका 2020 के बाद शहर भर में अपनी उंगलियां चबाता फिरेगा। आप फिक्र ना करें, ऐसा धमाका करेंगे कि हंस वाले हंसना भूल जाएंगे। सनी, तुम खाना खाओगे और नान मंगवाऊं तुम्हारे लिए? अरे नहीं नहीं खावर भाई, आप आराम से खाएं। एक मिनट यार, फाज रेस्टोरेंट के इस मजेदार खाने की फोटो तो वॉल पे डालूं। दुनिया को दिखाएं लेकिन मुझे ना खिलाएं। चल यार, इसी से खा ले, तू भी क्या याद करेगा। कंजूस हो तो कोई आप जैसा। हर काम में सिर्फ हमसे मुकाबला क्यों? क्या बाकी सबको शिकस्त दे चुके हो? सनी, तुम ऐसा करो, तुम आज ही एमएलएस को फ़ोन लगाओ और उनकी अवेलेबिलिटी चेक करो। जिन जिन लोगों को इस बार अवार्ड देने हैं उनकी लिस्ट अभी से तैयार करो। और कुछ नाम तो मैंने सोच रखे हैं, मैं तुम्हें आज ही टेक्स्ट करता हूँ। एमएलएज दोनों पार्टीज के बराबर के होने चाहिए। क्या पता अगली बार कौन सी पार्टी की हुकूमत बन जाए। एक बात का ख्याल रखना कि जिब्रान को इनवाइट ज़रूर करना, और इस बात का ख्याल रहे कि उसकी सीट बिल्कुल मेरे सामने होनी चाहिए। हाय 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 हाय, जब मुझे अवार्ड मिल रहे होंगे तो उसके मनहूस चेहरे का क्लोजअप लेना ना भूलना। उस लम्हे उसके चेहरे के तासुरात देखने में जो मज़ा आएगा, वाह 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 वाह। अगली दफा जब अपने शो के बारे में पोस्ट डालने लगें तो जिब्रान के होश उड़ाने के लिए धमाका 2020 के नीचे लिखिएगा, सुखी की कामयाबी का एक और संगे मील। वाह नौजवान, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कमन। क्या खूब कहा है फैज़ अहमद फैज़ ने तुम जैसे नौजवानों के लिए। सॉरी सर, ये कहीं अल्लामा इकबाल का शेर तो नहीं है? अरे होता है भाई, टेंशन में ऐसे हो जाता है। खावर भाई, हमारे होते हुए आपको किस बात की टेंशन है? ये देखो जिब्रान की हरकत, अपने खाने की तस्वीर भी अपलोड कर देता है। यार, प्राइवेसी भी कोई चीज़ होती है। तुम्हारी टांग खींचने की आदत नहीं गई और हमारी टांग अड़ाने की। अपने मिशन में मगन भागते जाएं, क्योंकि टांग खींचने वालों का बस तो सिर्फ रुके हुए इंसानों पर चलता है। बैसाखियों पर खड़े लोग दूसरों की टांगें खींचेंगे तो खुद संभल ना पाएंगे। फिर उसी कलमोई का फोन। हेलो, कहाँ हैं आप? मैं आधे घंटे से आपका इंतजार कर रही हूँ। बस वाइफ को ब्यूटी पार्लर छोड़ने जा रहा हूँ। इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई बात नहीं, उसका शौक है, पूरा कर लेने दो। सर, आप क्या बात कर रहे हैं? मैं कह रही हूँ कि इससे क्या फर्क पड़ता है, देर तो हो ही चुकी है ना। ओह अच्छा, मैं बस थोड़ी देर में शकील को पिक करके पहुंचता हूँ। हेलो। हाँ यार सनी, मैं तो यूं ही बेख्याली में उठकर चला आया, याद आया मैंने खाने का बिल तो पे ही नहीं किया। कोई बात नहीं खावर भाई, हमारे पैसे दो थोड़ी हैं। मेरी जान, एक दफ़ा शो कामयाब हो जाने दो, 5 स्टार होटल में खाना खिलाऊंगा इंशाल्लाह। खाना वाना तो चलता ही रहता है, बस एक दफा आपके दुश्मनों के दांत खट्टे हो जाएं, बस और क्या चाहिए। बड़ा शैतान है तू सनी, पता नहीं मेरे दिल की बात को अल्फाज कैसे दे जाता है तू। देख लें, आपकी सारी पोस्टें पढ़ पढ़ कर ये कमाल भी हासिल हो गया है। इस दफा हमारे शो की एमसी मैं खुद करूंगी।
हाय, घर को आग लग गई घर के चिराग से, यानी प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही फ्लॉप। आप प्लीज इस दफा गुलाम अली साहब को अपने शो में बुलाएं ना। मैंने उनके साथ सेल्फी बनानी है और अपनी सहेलियों को जेलस करना है। मैं तो बुलाने जेबू निसार। पिछले शो की एमसी वो ज़ारा खातून मुझसे ज्यादा स्मार्ट तो नहीं थी, और किस तरह आप उसके साथ जुड़ जुड़ के तस्वीरें बनवा रहे थे। हर वेले दी जसूसी। और मुझे पता है आपने उसे $1000 का चेक भी दिया था और होटल में खाना भी खिलाया था। देखी थी मैंने आपकी पोस्ट। करती हो ना तुम भी मेरी जासूसी, ये फेक फेसबुक प्रोफाइल बना बना के। ये राबिया खान नाम की प्रोफाइल के पीछे तुम ही हो ना? ये अभी अभी देखिए तुमने जिब्रान अली की ताज़ा वाली पोस्ट? नहीं, क्या हुआ? लिखता है आजकल शहर में बहुत फुसफुसे धमाके हो रहे हैं। आपने भी तो उसकी नींदें हराम कर दी होंगी ना खावर भाई, तो अब बेचारा ये भी ना कहे। पता है इसके जवाब में मैं अब अपनी वाल पर क्या लिखने वाला हूँ? कोई जिब्रान का दिल दुखाने वाली पोस्ट ही होगी ना। भाई, धमाका 2020 की गूंज से अगर किसी के कानों में सन्नाटा होने लगे तो हमें कोई इल्ज़ाम ना दे। वाह, क्या बात है। आजकल आपकी सारी पोस्टें सही सही निशाने पर लग रही हैं। आपकी मीटिंग फाहर रेस्टोरेंट में है ना, तो प्लीज आप मुझे भी साथ ले चले ना। मुझे उनके खाने बहुत अच्छे लगते हैं। ये एक ऑफिशियल मीटिंग है, वहाँ खाने पीने का कोई चक्कर नहीं। क्या आप अपने हंस के बजट से मुझे एक अच्छा सा लंच भी नहीं करा सकते? ऑर्गेनाइजेशन के फंड्स अपनी फैमिली पर लुटाने के लिए नहीं होते बेगम साहिबा। दोस्तों पे तो आप हूँ फंड उड़ाते रहते हैं, सारी बचत मुझ पे करनी होती है। दोस्तों में और बीवी में फर्क होता है। भूल गए आप, पिछले फंड रेजिंग में मेरे अब्बा जी ने आपको $10,000 का चेक दिया था, जिसकी रसीद आज तक आपने उनको नहीं दी। और वो चेक बाउंस हो गया था। 10 चेक हैं मेरे पास तुम्हारे अब्बा जी के, जो आज तक कैश नहीं हुए। हर दफा बोगस चेक देकर, हॉल में तालियां बजवा कर, फोटो खिंचवा कर निकल जाते हैं। यार सनी, वो जो सिंगर है ना ज़ेबुनिसा, उसका नंबर है तुम्हारे पास? मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मिल जाएगा। वैसे यार वो गाती बहुत खूबसूरत है। तो यूं कहे ना कि आप उसे अपने प्रोग्राम में बुलाना चाहते हैं। हाँ सनी, सोच तो यही रहा हूँ। कुछ पता है एक शो का कितना चार्ज करती है वो? खाने के पैसे तो आप देते नहीं हैं। मेरी जान, चुप क्यों हो गए? सोच रहा हूँ कोई 1000-2000 तो चार्ज करती ही होगी। बस फिक्र की कोई बात ही नहीं, अपने शो में उसी को बुलवाते हैं। लेकिन मैंने तो कहीं पढ़ा है कि वो जिब्रान अली के प्रोग्राम सन्नाटा में गा रही हैं। पढ़ा तो मैंने भी था। सनी यार, अब तू मेरा कमाल देख। दूसरों को दुखी करने वाले जब सुख का दर्स देने लगे तो समझ लीजिए कि बात सिर्फ दाद वसूल करने की है, एहसास की नहीं। दम आवाज में नहीं, अल्फाज में होना चाहिए। काम फाइल में नहीं, हकीकत में होना चाहिए। हमारे शो का नाम क्या होगा? धमाके के बाद क्या होता है? अफरा तफरी। नहीं, सन्नाटा। अब क्या मुझे खाओगे तुम दोनों? वाह, क्या यूनिक नाम है। लेकिन सन्नाटे को देखने आएगा कौन? सन्नाटे को लोग देखने के लिए नहीं, सुनने के लिए आएंगे। लेकिन सन्नाटे में तो कुछ भी नहीं सुनाई देता। ये सन्नाटा होगा क्लासिकल म्यूजिक और गजल की गायकी का। वाह, सन्नाटा, एक शाम गजल। मुझे तो बचपन से ही ना गाना गाने का बहुत शौक था। सतारा, आप स्टेज पर नहीं आओगी। पिछली दफा भी जब आपने गाना शुरू किया था, लोग उठ के चले गए थे। इस दफा नहीं जाने दूंगी।
हाँ मैं लुटके में बर्बाद हो गई। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस आप लोग आज ही तमाम वीआईपीज को कांटेक्ट करके उनको अपने शो के लिए बुक कर लो और अच्छे अच्छे स्पॉन्सर्स भी ढूंढ लो, इससे पहले कि खबर उन तक पहुंच जाए। मैंने कहा था ना कि आप स्पॉन्सर्स की बिल्कुल फिक्र मत करें, और अगर कोई खावर की तरफ जाता भी है ना तो उनके स्पॉन्सर्स को तोड़ना मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं आज ही हॉल की बुकिंग और केटरिंग का इंतज़ाम करता हूँ। बस ये जिम्मेदारी मेरी है, आप इसकी बिल्कुल फिक्र ना कीजिएगा। इसी फिक्र को तो खत्म करने के लिए आज की मीटिंग रखी है। हमें हारने का गम नहीं, क्योंकि हमारी जात में हम नहीं। यार किसी अच्छे से साउंड वाले और फोटोग्राफर को भी पकड़ लेना। म्यूजिकल सन्नाटा है, किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। वो तो ठीक है जिब्रान भाई, लेकिन हमने तो अभी तक उनकी पिछली दफ़ा की इनवॉइसेस भी पे नहीं की। तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। यार बेचारों को कोई मीठी गोली देके राजी कर लो, नहीं तो इस शहर में औरों की कमी है क्या? एंटरटेनमेंट के बारे में क्या सोचा है? मेरी क्वालिटीज़ पे तो कभी किसी ने भरोसा ही नहीं किया। सोच रहा हूँ कि गाने के लिए ज़ेबुनिसा को बुलाया जाए, क्या ख्याल है? ख्याल तो बहुत अच्छा है, लेकिन पैसे बहुत चार्ज करती है। जिब्रान साहब को जहाँ पैसा लगाना होता है ना, लगा देते। देखो, हमारी जिंदगी का असूल ही यही है, खाने और गाने पे नो कॉम्प्रोमाइज। हमारे शो की टिकट की कीमत कितनी होनी चाहिए? यार वीआईपी टिकटों को छोड़ के बाकी की सारी टिकटें खबर के शो के टिकट प्राइस से $5-10 कम पे निकाल देना। हॉल सारे का सारा भरना चाहिए, बस। जिब्रान भाई, एक ही दिन में शहर में 2 इवेंट, कुछ रिस्पेक्टेड तो है ना? अब कश्तियां जल चुकी हैं भाई। ये देखो, मैंने रात को वीडियो मैसेज भी रिकॉर्ड कर रखा है, बस अब पोस्ट लगाने की देर है और खबर की नींदें हराम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि कुछ दिन पहले हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए हस की जानिब से एक शानदार इवेंट लेकर आ रहे हैं, तो आज हमने अपना वादा पूरा कर दिखाया। सन्नाटा एक शाम गजल। जी हाँ, ये है उन्वान हमारे आने वाले रंगारंग प्रोग्राम का, और इस प्रोग्राम की मजीद इंफॉर्मेशन आपको हमारे हंस के पेज से जल्द ही मिल जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी फैमिली और दोस्तों के हमरा इसमें शिरकत करके हमारी इज्जत अफजाई करेंगे। शुक्रिया। क्या खटिया खट नाम रखा है अपने इवेंट का। अब देखना, इंशाल्लाह इसके शो में सन्नाटा ही रहेगा। अस्सलाम वालेकुम जिब्रान भाई। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी लंबी उम्र है यार तेरी। खैरियत है जिब्रान भाई? बहुत ढीले ढाले लग रहे हैं, खुदा ना खास्ता तबीयत तो नासाज नहीं है? यार तबीयत क्या खाक ठीक होनी है। एक तो प्रोग्राम अनाउंस कर दिया है और दूसरी तरफ किसी भी चीज की तैयारी नहीं है। और उसे देखो खावर इदरीस को, रोजाना सोशल मीडिया पे पोस्टर लगा लगा के अपनी पब्लिसिटी किए जा रहा है और मेरा खून खुश्क किए जा रहा है। खावर इदरीस, उसे तो पोस्टर डालने के अलावा कोई काम नहीं आता। वो पोस्टर डालता नहीं, बल्कि रोज की 50-60 पोस्टें डालने की मशीन लगा रखी है। पता है खावर ने भी क्या पोस्ट डाली है? धमाका 2020 आ रहा है सबकी होश उड़ाने। माय फुट। यार छोड़, ये बताओ हॉल की बुकिंग का क्या बना? जिब्रान भाई, एक प्रॉब्लम हो रही है। हमने जो प्रोग्राम की डेट रखी है, उस डेट पर तो किसी भी हॉल की बुकिंग नहीं मिल रही। हमें शायद डेट चेंज करनी पड़े। नहीं नहीं, डेट चेंज नहीं हो सकती। ये तो हमारी आन का मसला है, और क्या मुंह दिखाऊंगा मैं कम्युनिटी वालों को। हमें पहले हॉल तलाश करके डेट रखनी चाहिए थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। हमारा प्रोग्राम तो खावर के प्रोग्राम के दिन ही होगा। ये खावर प्रोग्राम किस हॉल में करवा रहा है? उनका प्रोग्राम तो अपने ही इलाके के कम्युनिटी हॉल में है। और उसका प्रोग्राम है दोपहर को। जी है तो वो दोपहर का। तो बस ठीक है, हमारा प्रोग्राम भी उसी हॉल में होगा, लेकिन शाम को।
जिब्रान भाई, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, प्रोग्राम तो होगा उसी डेट को और होगा भी उसी हॉल में। अच्छा है, लोगों को फर्क पता लग जाएगा कि किसका प्रोग्राम बड़ा होता है। हाउ एक्साइटिंग। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जिब्रान भाई। पहले नहीं हुआ तो इसमें मेरा क्या कसूर? अब हो के रहेगा, अब हो के रहेगा, अब हो के रहेगा। नकल के लिए अकल की ज़रूरत होती है। ये वो शय है जो किसी किसी के हिस्से में आती है। कद बराबर करने के लिए बेवकूफ़ों को लेडीज़ हील के जूते का इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए, वरना उनका भारी वजूद गिरकर रेजा रेजा हो जाएगा। खावर भाई भी कमाल करते हैं। सलाम अलैकुम बॉस। वालेकुम अस्सलाम बरखुरदार, बड़ी लंबी उम्र है तेरी। आओ बैठो। इधर से गुजर रहा था, सोचा आपसे मुलाकात करता चलूं। कोई मसरूफियत तो नहीं है ना? नहीं यार, अभी अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से फ़ोन आया था, किसी प्रोग्राम में आने की इनविटेशन दे रहे थे। मैंने तो साफ साफ कह दिया मेरे पास वक्त नहीं ऐसे वैसे प्रोग्रामों में आने का। आज फिर छोड़ने के मूड में है। अरे वाह वाह खावर भाई, अभी अभी आपने क्या खिंच के लगाई है पोस्ट। यार तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने खिंच के चपेट लगाई हो। कसम से आपकी इस वाली पोस्ट ने लाजवाब करके रख दिया है। ना मेरी जान, सच सच बता, इस वक्त क्या हालत होगी जिब्रान की? उसकी हालत का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे पढ़ के तो बहुत मजा आया है। ना तेरा क्या ख्याल है, मैं उसे हमारे ही दिन अपना प्रोग्राम करने पर यूं ही छोड़ देता? कोई नहीं, वो कहते हैं ना कि गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर का रुख करता है। आजकल जिब्रान अली की पोस्टों से उसकी बेचैनी साफ झलक रही है। क्यों, क्या हुआ? उसके लाइक्स और व्यूज जो कम हो गए फेसबुक पर, सबको धमकियां देता फिर रहा है कि जो लोग मेरी फेसबुक पर एक्टिव नहीं है मैं उनको अनफ्रेंड कर दूंगा। तो निकाल ना जिब्रान, तू सबसे पहले मुझे निकाल अपनी फेसबुक से, ताकि मेरी तो जान छूटे। तो अगर वो आपको अपनी फेसबुक से नहीं निकालता तो आप निकाल दीजिए ना। खैर तू उसको छोड़, अभी तो मुझे अपनी मौत भी नजर आ रही है। यार कोई टिकटें ही नहीं बिक रही। इधर भी यही हालत है। जिसको भी टिकट बेचने की कोशिश करो वो पहले अपने पिछले शो के टिकटों का रिफंड मांगता है। खा नहीं गया मैं उनके पैसे, दे दूंगा भाई दे दूंगा। वैसे भी हर शो में आधे से ज़्यादा क्राउड तो मुफ्तखोरों का होता है। लाइट्स बंद होते ही सिक्योरिटी वालों को अपने आप को वीआईपी जाहिर करके हाल में घुसाते हैं। बात तो बिल्कुल सही की आपने। अब की बार इन घुसपैठियों का भी इलाज करना पड़ेगा। अच्छा ये बता, कोई अच्छे तगड़े स्पॉन्सर मिले हैं? हाँ, एक दो से बात तो चल रही है, देखें कुछ दिनों तक फाइनल हो जाएगा। फॉलो अप जरा तेज कर मेरी जान, बहुत थोड़े दिन रह गए शो में। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा खावर भाई, आप फिक्र ना करें। देख, आखिरी दिनों में अगर प्रोग्राम की टिकटें ना भी बिकें तो बाकी की टिकटें फ्री में बांट देना। बस हॉल खचाखच भरा होना चाहिए। कहा ना, आप फिक्र ना करें, हॉल भी भर जाएगा और जिब्रान के शो में सन्नाटा भी हो जाएगा। वाह, खुश कर दिया जवान। हमने अपने सुकून की कुर्बानी देकर सुखी को कायम किया है। कुर्बानी का तीसरा हिस्सा इंसान के अपने ऊपर भी जायज है। हेलो जी, क्या मैं ज़ेबुन्निसा साहिबा से बात कर सकता हूँ? जी, मैं बात कर रही हूँ। यकीनन यकीनन, ये तो बात शुरू करने की एक रस्म थी, वरना इतनी सुरीली आवाज़ आपके सिवा तो और किसी की हो ही नहीं सकती। बहुत शुक्रिया, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। इस नाचीज़ को खावर इदरीस कहते हैं। पिछले साल एक शो में मेरी आपसे मुलाकात हुई थी और मैंने आपके साथ एक सेल्फी भी बनवाई थी। मेरी टाइमलाइन पर कहीं ना कहीं होगी वो पिक्चर, मैं आपको टैग करूँगा तो आप पहचान जाएंगी। सॉरी, मेरा कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है और ना ही मैं इस तरह की चीज़ों पर यकीन रखती हूँ। वाह,
बहुत ही सही फैसला है आपका। आखिर रखा ही क्या है इस सोशल मीडिया में। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि एक ज़माना था जब काबिल तारीफ लोगों को ज़माना ढूंढ ही लेता था। आजकल तो लोगों को अपने घर, कारोबार, कार, यहाँ तक कि खाने की प्लेट की भी फ़ोटो लगाकर मशहूर होना पड़ता है। आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। बीबी, तुम्हारा सोशल मीडिया अकाउंट होता तो फिर पता चलता कि मैं कौन हूँ। हेलो। जी, वो शायद सिग्नल ड्रॉप हो गए थे। दरअसल मैं एक कम्युनिटी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवा रहा हूँ, जिसके लिए मेरी ख्वाहिश थी कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएं और अपनी खूबसूरत आवाज़ का जादू जगाएं। अच्छा, तो वो सन्नाटा आपकी ऑर्गेनाइजेशन करवा रही है। आपके यहाँ से किसी शकील साहब का फ़ोन आया था, उनके साथ तमाम मामला तय पा गए हैं। मैं इंशाल्लाह वक्त पर शो में पहुँच जाऊँगी। अरे नहीं, मैं किसी ऐसे बेहुदा नाम की शो का तस्वर भी नहीं कर सकता। मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुखी है और मैं धमाका 2020 के नाम से एक प्रोग्राम करवा रहा हूँ, जिसके लिए मैं आपकी शिरकत का तहे दिल से मुतमन्नी हूँ। ओह अच्छा, सुना था मैंने आपके शो के बारे में भी। आपका शो भी तो उसी दिन है ना? जी बिल्कुल। दरअसल हमने अपना शो उस डेट को पहले ही अनाउंस कर दिया था, लेकिन आपको तो मालूम है ना कि हमारे यहाँ एक दूसरे की टांग घसीटने की आदत है। देखिए, हम एक आर्टिस्ट लोग हैं, कम्युनिटी की पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना चाहते। सन्नाटा वालों ने क्योंकि मुझसे पहले रब्ता किया था, इसलिए मैं उनको ज़ुबान दे चुकी हूँ। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन यकीन जानिए वो शो आपके शायाना शान नहीं है, और फिर हमारे शो की टिकटें तो अभी से सोल्ड आउट हो चुकी। मैं यकीनन आपके ऑफ़र के बारे में सोचती, लेकिन अब तो मैंने उन लोगों से एडवांस भी ले लिया हुआ है। देखें, मैं आपकी गायकी की कीमत नहीं लगा रहा, लेकिन यकीन जानिए मैं दिल से आप जैसे फ़नकारों का कदरदान हूँ, इसलिए मैं आपको सन्नाटा वालों से डबल मुआवजे पर बुक करने के लिए तैयार हूँ। बेबुनिसा, एक बार सोचने में क्या हर्ज है। ये मक्खन बहुत लगा रहा है, बस आंखें बंद करके फिसल जा। तो क्या मैं आपकी खामोशी को हाँ समझूं? आप फन के इतने कदरदान हैं तो मुझे क्या इतराज़ हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं यकीनन आपको मायूस नहीं करूँगा। और हाँ, एक बात और, आपने सन्नाटा वालों से जो एडवांस पकड़ा हुआ है उसकी आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, और आपको वो पैसे उन लोगों को लौटाने की कतन कोई ज़रूरत नहीं। उनको क्या जवाब देना है ये गुर मैं आपको सिखाऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग शख्स हैं आप। आप हमारे साथ जुड़ी रहें तो यकीनन मुस्तकबिल में हम और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोग्राम कर सकते हैं। कल दोपहर 12 बजे तक अगर आप मुझे एडवांस दे दें तो मैं आपके लिए डेट बुक कर सकती हूँ। अरे मोहतरमा, कल दोपहर 12 बजे क्यों? आप मुझे अपना ईमेल एड्रेस भेजिए, मैं आज रात 12 बजे से पहले पहले आपको ट्रांसफ़र कर देता हूँ। ठीक है, मैं आपके शुक्रिया के साथ फ़ोन रखती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। भाई बहुत ही नामाकुल खातून है, सोशल मीडिया अकाउंट ही नहीं, पर जो भी है, जिब्रान अली, अब तू मेरी अगली पोस्ट का इंतज़ार कर। मारूफ गुलकारा ज़ेबुन निसा धमाका 2020 में जलवा अफरोज़ हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कहाँ गायब हो आजकल? वालेकुम अस्सलाम। कुछ नहीं यार, बस वही घर, जॉब, ऑर्गेनाइजेशन के झंझट और फिर इस पुरानी गाड़ी के झटके। यार तू भी एक ऑर्गेनाइजेशन बना और अपनी ज़िंदगी के मज़े ले। यार सही बात की है। और सही काबू कर रखा है खावर इदरीस ने तुम्हें। बस यार, एक बार ये धमाका 2020 हो जाए तो सोच रहा हूँ फिर छोड़ दूँ ये सब कुछ। इधर भी यही हालत है यार, मैं भी बेजार हो चुका हूँ हंस के प्लेटफॉर्म से। और सुनाओ, तुम्हारे शो की टिकटों की सेल कैसी जा रही है? सेल कैसी जानी है यार, जहाँ जाओ आगे से लोग 10-10 बातें सुनाते हैं। वो पिछला शो कैंसिल हुआ था ना, आज तक तो सुखी ने लोगों को उस शो के पैसे वापस नहीं किए।
पता नहीं यार, ये लोग ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलाते हैं। सारा काम हम करें और क्रेडिट ले जाए ये कम्युनिटी के ठेकेदार। क्या बना तुम्हारे सन्नाटे का? इधर भी सन्नाटा ही सन्नाटा है भाई। और ऊपर से जिस हॉल में तुम लोगों का प्रोग्राम हो रहा है, उसी हॉल में जिब्रान अली ने उसी शाम को अपना भी प्रोग्राम रख दिया है। नहीं यार। बस यार, इस जिब्रान भाई की अक्ल भी घास खाने चली गई है। मैंने तो कहा था थोड़े दिन रुक जाते हैं, सुखी अपना प्रोग्राम करवा ले, फिर हम भी अपना प्रोग्राम करवा लेंगे। लेकिन इस जिब्रान भाई को इससे अपनी पॉपुलैरिटी कम होने का खदशा था। यार इन लोगों की सेल्फियों और पोस्टों से तो सारी कम्युनिटी तंग पड़ी हुई है। लोग इनके मुंह पे तो बात नहीं करते, लेकिन बातें तो सब करते हैं। इनकी सोशल मीडिया की दौड़ ने हम सबको भी इस मुल्क में बदनाम करके रख दिया है। जो दिल में आता है अपनी वॉल पे पोस्ट कर देते हैं, ये जानते हुए भी कि इससे किसी की दिल आज़ारी हो सकती है। और ऊपर से दुनिया भर के दानिश्वरों के अकवाल पता नहीं कहाँ कहाँ से कॉपी पेस्ट कर करके अपनी वॉल पे पोस्ट करते हैं, जैसा कि ये सब कुछ इन्हीं के बारे में कहा और लिखा गया हो। काश के इस कॉपी पेस्ट की तरह हर इंसान के करतूत भी एक लम्हे में कट जाएं और नेकियां ही नेकियां पेस्ट हो जाएं। ये नंबर 1 की गेम भी बहुत जालिम होती है, खा जाती है इंसान को अंदर ही अंदर। जिस तरह दरख्तों की जड़ों में दीमक लग जाती है, इन लोगों की नीयतों में भी दीमक लग चुकी है। एक दिन जमी बोस हो जाना इनका मुकद्दर बन चुका है। अरे कहाँ यार, ये लोग बहुत खुश हैं। कम्युनिटी में इज्जत है, शोहरत है, स्टेटस है, और क्या चाहिए ज़िंदगी में। इन लोगों को जिंदगी में चाहिए सुकून, जो कि मेरे और तेरे जैसे लोगों के पास है। ये लोग तो रात को भी अपने तकिए के नीचे से सेल फोन निकाल निकाल कर अपनी पोस्टों और सेल्फियों के लाइक्स गिनते रहते हैं। यार इनको आधी रात को अपनी सेल्फी देख के दोबारा नींद आ जाती होगी। खुशफहमी में जीते हैं ये लोग, तो नींद तो अच्छी आ ही जाती होगी। और बेपर की वाह वाह करने वाले लोगों की क्या कमी है इस शहर में। बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। देख, मैंने तुझे पहले भी कहा था, इन लोगों को छोड़, हम अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करवाते हैं। इन लोगों ने सारी उम्र कम्युनिटी वर्क करने का ठेका ले रखा है, और करते क्या हैं ये लोग कम्युनिटी वर्क सिवाय फोटो सेशन करने के। बात तेरी ठीक है यार, ये ज़रा इन प्रोग्रामों से फारिग हो जाएं, फिर बैठकर कुछ प्लान करते हैं। चल, थोड़े दिन रह गए हैं, देखते हैं धमाके और सन्नाटे का मुकाबला। और देखते हैं फिर खावर इदरीस और जिब्रान अली की फुर्तियाँ। दो दिन की है बात, फिर राज हमारा ही चलेगा। तेरे शहर में शो हमारा ही चलेगा। चंद दिन रह गए हैं, फिर शहर में सन्नाटा ही सन्नाटा होगा। चंद दिन रह गए हैं, फिर शहर में सन्नाटा ही सन्नाटा होगा। हर बात के दो मतलब होते हैं। इंतजार की घड़ियां खत्म। मिलते हैं फिर कल शाम को सन्नाटा में। धमाका 2020 इज सोल्ड आउट। बड़े बड़े दावों पर यकीन ना कीजिए, हमारी टिकटें आज आधी कीमत पर लीजिए। बोरियत भरी कल शाम का इंतजार न कीजिए। जब दिन मिले रंगीन तो अंधेरे न ढूंढिए। बेचैन रातों का तेरी हर ख्वाब झूठा है। हर सवाल मेरे का तेरा जवाब झूठा है। खावर भाई बहुत बेचैनी से आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे जनाब, जब तक आप नहीं आएंगे शो फीका रहेगा। आपका अवार्ड आपका इंतजार कर रहा है। जी जी, शो बस शुरू ही होने वाला है। आप आ जाएं, आपके टिकट्स दरवाजे पर ही हैं। यार सनी, लोग आ क्यों नहीं रहे? अपने दोस्तों यारों को फोन करो और कुर्सियां भरने की कोशिश करो भाई। आपको तो पता है हमारे प्रोग्रामों में लोग वक्त पर कहाँ आते हैं। बस थोड़े लोग और आ जाएं तो फिर प्रोग्राम शुरू करते हैं। वैसे अभी तक तो मेहमान खुसूसी भी नहीं आए। अरे नामाकुल, वो मेरी और तेरी तरह फारिग थोड़ा ही हैं। वो आते ही तब हैं जब 100-200 लोग उनसे हाथ मिलाने वाले ना हों।
इन 10-15 लोगों में वो एंट्री थोड़ा ही देंगे। जेबुन निसा भी नहीं आई अभी तक। अब तक तो उनको आ जाना चाहिए था। यार एडवांस का ही ट्रांसफर एक्सेप्ट करने में तो उसने 2 सेकंड भी नहीं लगाए थे। कहीं वो फिर जिब्रान के शो की तरफ तो नहीं चली गई? लो, वो आ गया दुनिया का 9वां अजूबा। वाह वाह, वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है। आइए, आपकी नशिस्त कब से आपकी मुंतजर है। मैं यहाँ बैठने नहीं आया, बल्कि जो बैठे हुए हैं उनको भी उठाने आया हूँ। सर, आपको मालूम है ना कि आपके बाद हमारा भी प्रोग्राम इसी हॉल में है। हमें सब मालूम है कि आपका प्रोग्राम इसी हॉल में है, और हमें ये भी मालूम है कि आपका प्रोग्राम इसी हाल ही में क्यों है। खुदा ना खास्ता आप हमारी नीयत पे शक ना करें। यकीन जानिए, हम आपका प्रोग्राम ख़राब करने नहीं आए। अगर आपका प्रोग्राम वक्त पे शुरू हो गया होता तो हमें कोई मसला नहीं था। अभी जैसे ही कुछ लोग और आ जाएं तो हम अपना प्रोग्राम शुरू कर देते हैं। क्या गारंटी है कि अगले 1 घंटे में भी आपका प्रोग्राम शुरू हो जाएगा? और हमें भी तो सेटअप के लिए कुछ वक्त चाहिए। कोई बात नहीं, हम आपके सेटअप में आपकी मदद करवा देंगे। आखिर हमारा काम ही कम्युनिटी की खिदमत करना है। बड़ी मेहरबानी आपकी। हमारा सेटअप का सारा इंतज़ाम मुकम्मल है। आप बराए मेहरबानी वक्त पे हॉल खाली कर दीजिएगा। सनी, जाओ हॉल की मैनेजमेंट से बात करके आओ और उनसे इन लोगों का चेक इन टाइम कंफर्म करो। हेलो हेलो, टेस्टिंग टेस्टिंग। अबे बंद कर हेलो हेलो टेस्टिंग टेस्टिंग। तुम्हारी कौम तो कभी वक्त पर आने वाली नहीं। तू सारी रात टेस्टिंग टेस्टिंग खेलता रहेगा क्या? अरे मियाँ, तुम्हारी कौम भी कोई वक्त पर आने वाली नहीं है, वो भी इसी नस्ल में से है। जरा सब्र से काम लीजिए, आपको हॉल वक्त पर खाली ही मिलेगा। हॉल तो वक्त से पहले ही खाली है, तो आप लोग अभी से क्यों नहीं चले जाते? जिब्रान साहब, आप कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रहे हैं। आप मुझे सिक्योरिटी वालों को बुलाने पर मजबूर कर रहे हैं। चलो उठाओ अपना बैंड बाजा और खाली करो हॉल। हमें अपना सेटअप शुरू करना है। आप लोगों का वक्त खत्म, शो खत्म। तुम दरअसल जलते हो मेरे प्रोग्रामों से और मेरी शोहरत से। तुम करते हो नकल मेरे हर उस काम की जिससे मुझे शोहरत मिलती है। आज का प्रोग्राम पहले मैंने अनाउंस किया था। हाँ किया था, मेरी पोस्टों की जासूसी कर करके, क्योंकि तुम्हें पता था कि अगर मैंने पहले प्रोग्राम कर लिया तो कोई नहीं आएगा तुम्हारे प्रोग्राम में। और अगर तुम्हारे प्रोग्राम का वक्त हुआ चाहता है तो इस वक्त तो यहाँ पर लंबी लंबी लाइनें होनी चाहिए थी। अभी तक जो लोग आए हैं ये मेरे मेहमान हैं और मेरी मर्जी से जाएंगे। ओ बाबा जी उठो, इनके शो का वक्त खत्म हो गया है। और अगर हमारा शो देखना है तो बाहर जाकर टिकट लेकर आओ। वाह वाह वाह, क्या खूब शो किया है तुम दोनों ने मिलके। भाई मजा आ गया। पता नहीं इस कामयाबी का अवार्ड मैं तुम्हें दूं या तुम्हें। तमाशा तो इसने शुरू किया है, इसमें मेरा क्या कसूर? मोहतरम, माएं 2 तरह की होती हैं, एक पैदा करने वाली और दूसरी पालने वाली। तमाशा तो आप दोनों कर रहे हैं इस पालने वाली माँ के घर में। ये जो मीसना शख्स है ना, सारा दिन छुपे हुए सांप की तरह सोशल मीडिया पे जासूसी करता है और इनडायरेक्टली तंज करता है अपनी पोस्टों में मेरे बारे में। तो क्यों पढ़ते हो इसकी पोस्टें? क्या तुम्हें खाना हजम नहीं होता, या डॉक्टर ने मशवरा दिया है कि सुबह दोपहर शाम चढ़े रहो सोशल मीडिया पर और देखते रहो कि कौन तुम्हारे बारे में क्या कहता है? अरे ये सोशल मीडिया तो एक समुंदर है। अगर हर लहर पर चढ़ के सफर करोगे तो कभी नहीं पा सकोगे अपनी मंजिल। और अगर तुम इतने ही बहादुर हो तो जो कुछ तुम्हारे दिल में है वो एक ही बार इसके मुंह पे आके क्यों नहीं कह देते? क्यों शहर भर में तमाशा बनते हो एक दूसरे का? तुम लोगों के साथ एक पहचान जुड़ी हुई है, एक सकाफत की, एक मुल्क की।
क्यों उस मुल्क के लिए बदनामी का बायस बनते हो तुम दोनों? नफरत करता है मेरी शक्ल से। इससे एक मेरी पिक्चर तक तो बर्दाश्त नहीं होती। मेरी शक्ल सूरत का मजाक उड़ाता है लोगों में, जलता है मेरी पब्लिसिटी से। ये पिक्चर, ये फोटो क्या देती है किसी को पब्लिसिटी? हमारे दीन और दुनिया की जिन हस्तियों के जमाने में कैमरा नहीं था, क्या उनकी शक्लें आज तक हमारे दिलों में नक्श नहीं हैं? दिलों में सूरतें कारनामों से नक्श होती हैं, जबरदस्ती की सेल्फियां अपलोड करके नहीं। मेरे सोशल वर्क और कम्युनिटी में मेरी शोहरत तो इससे बर्दाश्त नहीं होती। अपनी पोस्टों में मेरा नाम लिए बगैर कीड़े निकालता है मेरे कामों में। हमारे जमाने में तो ये होता था कि नेकी कर और दरिया में डाल। आजकल नेकी कर और पोस्ट पे डाल। भाई वाह 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 वाह। नेकी तो वो बीज है जो जब फूटेगी तो एक दरख्त बन जाएगी, फिर सारी दुनिया देखेगी उस दरख्त की ऊंचाई और उसका साया। आजकल जितनी तादाद में नेकियां सोशल मीडिया पर पोस्ट हो रही हैं, उस हिसाब से तो दुनिया में तमाम मुसीबतों का खात्मा हो चुका होता। ना कोई भूखा सो रहा होता, ना कोई बगैर इलाज के मर रहा होता। बुजुर्गों, आपको नहीं पता इस शख्स की चालाकियों का? इस उर्दू अदब के पैकर ने ज़ेब निसा को मेरे शो से तोड़कर अपने शो में शामिल कर लिया, और अब वो नहीं आएगी तुम्हारे शो में भी। इस वक्त वो मोहतरमा किसी और के शो में हिंदी गाने गा रही हैं। मेरी चालाकियां? हाँ, मैं जानता हूं तेरी चालाकियां भी। सलाहुद्दीन के फर्जी नाम के अकाउंट से फॉलो करते हो ना मुझे। कैसे कैसे घटिया रिमार्क्स देता है ये मेरी पोस्टों पे, सलाहुद्दीन अय्यूबी बन के। अरे इसकी दाढ़ी में शैतान छुपा हुआ है, शैतान। शैतानी काम तो तुम दोनों कर रहे हो, एक दूसरे पर तोहमत लगा के। तुम्हें तकलीफ ये है कि वो तुम्हारा सोशल वर्क बर्दाश्त नहीं कर रहा, और तुम्हें तकलीफ ये है कि वो भी तुम्हारे कम्युनिटी वर्क को बर्दाश्त नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि तुम दोनों ही कम्युनिटी वर्क नहीं बल्कि अपना अपना होमवर्क कर रहे हो। तुम दोनों के अपने अपने एजेंडे हैं जिसे तुम कम्युनिटी वर्क का नाम देते हो। एक प्लेटफॉर्म पर एक झंडे तले मिलकर काम क्यों नहीं कर सकते तुम दोनों? एक ठेंगे का भी सोशल वर्क नहीं है इसका। और तेरा कम्युनिटी वर्क ये है ये। अब देखना मैं इसे कल की पोस्टों में कैसे बदनाम करता हूं। तुमने देखी नहीं है मेरे अंगूठे की टाइपिंग पावर। अब होगा मेरा थंब मेरी मर्जी। अबे जा जा, तू क्या लिखेगा मेरे बारे में? मेरे पास भी एक पावरफुल दिमाग के साथ एक पावरफुल अंगूठा है। अब तू देखना, मेरा थंब मेरी मर्जी। आ गई ना तुम बंदरों के हाथ में ये टेक्नोलॉजी। इसको सेल फोन ही रहने दो, माचिस ना बनाओ। मैं भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता हूँ अपने दोस्तों और अजीजों को दुआएं देने और लेने के लिए। खुदारा मत झुलसाओ एक दूसरे की रूहों को इस टेक्नोलॉजी से। इसने मेरा आज का प्रोग्राम बर्बाद कर दिया है। और ये मेरा आज का प्रोग्राम बर्बाद कर रहा है। अरे खुदा के बंदो, मुझे एक आम आदमी को क्या पता था कि आज यहाँ किसका प्रोग्राम है? इसका था या उसका था? मैं तो ये समझकर आया था कि आज परदेश में हमारा कोई प्रोग्राम है। क्या तुम दोनों से ये नहीं हो सकता कि इसको हमारा प्रोग्राम रहने देते? मुझे क्या पता था कि ये किसका प्रोग्राम है? इसका है या उसका है? इसका है या उसका है? यार रोको इसे, इनसे को हमारा प्रोग्राम देख के जाएं। मिलकर प्रोग्राम करने में क्या हर्ज है? सही कहते हो, ये लड़ाइयाँ हमें ले डूबेंगी। बुजुर्गों, आए बैठे हमारा प्रोग्राम देख के जाएं। तो लीजिए जनाब, आज से खावर इदरीस और जिब्रान अली की दोस्ती हुई पक्की। आजकल दोनों सोशल मीडिया पर
एक दूसरे की तारीफें करते नहीं थकते। अब तो शायद ही कोई वीकेंड ऐसा हो जब कम्युनिटी वालों को इन दोनों की एक साथ सेल्फी देखने को ना मिले। यार खावर, ये पोस्ट देखी तुमने? अरे हाँ, सनी और शकील ने तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना ली। सानू की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको इन दोनों की कहानी? और अगर अच्छी लगी हो तो इस फिल्म को लाइक जरूर कीजिएगा। सोशल मीडिया का मैं किंग, सेल्फी करूँ ना मैं ब्लिंक, किसका किससे है लिंक, हर खबर का जानू लिंक, मेरी हर पोस्ट पढ़ के हूँ बड़े बड़ों के हार्ट सिंक। अब तो टेक्सटिंग का जमाना, डलती पेन में नहीं इंक। मैं जो लिखूं वही सच, झूठा कहे मुझे सब, मुझे छेड़ो जरा कम नहीं, मैं हूँ किसी से कम। तुझे किस बात का है गम, मेरी मर्जी मेरा थम, मेरी जब पोस्ट हो अपलोड, शहर में हो दमादम दम। मेरे फैन सबसे ज्यादा, लाइक भी मेरे सबसे ज्यादा, ट्रेंड भी मेरा सबसे ज्यादा, करूँ ट्रोल सबसे ज्यादा, इस ट्रोल का मजा भी ज्यादा, लाइव शो करूँ मैं ज्यादा, पर बोलूँ मेहमानों से खुद मैं ज्यादा। सेल्फी मेरी ब्यूटीफुल, मेरा शो हाउसफुल, घर है वार्डों से है फुल, मेरा इनबॉक्स हमेशा फुल, सेल की मेमोरी हुई फुल, पर रहती बैटरी नहीं फुल, मैं ऑनलाइन 24 घंटे फिर भी नीयत नहीं फुल। लिखूं मैं बड़े बड़े कॉल, तेरी बातें गोल मोल, मेरी बातों को तो तोल, मेरे सामने हूं तो बोल बोल बोल, हूं तो बोल, करूं बर्बाद सारा मोल, मेरे करेक्टर ना तो खोल, सब भूगोल कुछ ना फ्रोल।